लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा देश के युवाओं से हुनर छीना जा रहा है, भारत में दो विचारों की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जाति जनगणना पर दिया बयान, कहा हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे, देश में राजनीतिक समानता खत्म हो गई। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बाबा साहेब ने महान संविधान की रचना की, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास हमारा मंत्र। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन, उनसे पहले बीजेपी की अपराजिता सारंगी बोलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करेंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के संभल में 5 दशक से बंद मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया, मंदिर के पास एक कुआं भी मिला। दावा है कि 1978 के बाद हिंदुओं को इस इलाके से करना पड़ा था पलायन। संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, जामा मस्जिद इलाके में अवैध तरीके से लगाए गए बिजली के तारों को काटा गया। संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है, एसडीएम के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश, हिंसा के लिए रामपुर और हापुड़ से बुलाए गए थे उपद्रवी। दिल्ली कूच पर अड़े किसान को पुलिस ने रोक दिया, शंभू बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर टियर गैस का हुआ इस्तेमाल, किसान नेताओं का सरकार पर बात न करने का आरोप, सरकार की किसानों से आंदोलन न करने की अपील। हरियाणा के अंबाला के कुछ हिस्सों में 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा को किया गया निलंबित, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए इंटरनेट बंद। गाजियाबाद में एक इलाके में झुग्गियों में लगी आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ट्रेन पर हुआ पथराव, छपरा एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी। सीरिया में युद्ध के बीच फंसे 4 भारतीय नागरिक भारत वापस लौटे, भारतीय दूतावास ने उन्हें सीरिया से बाहर निकाला, जहां से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वतन वापसी के बाद भारतीय नागरिकों ने सीरिया के हालात बयां किए। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह को लिखी है चिट्ठी, केजरीवाल ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा। पीएम मोदी ने राज कपूर को 100वीं जयंती पर याद किया, एक्स पर लिखा दूरदर्शी फिल्म निर्माता, अभिनेता और शाश्वत शोमैन ने भारतीय और वैश्विक सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। अल्लू अर्जुन के घर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का पहुंचना जारी, पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर विजय देवरकोंडा ने अल्लू अर्जुन से की मुलाकात। जेल से निकलने के बाद अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन, घर पहुंचने पर एक्टर की मां ने उनकी नजर उतारी। घर पहुंचने पर अल्लू अर्जुन ने फैंस को प्यार और समर्थन के लिए दिया धन्यवाद, कहा मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में करूंगा सहयोग। जेल से निकलने के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस भी गए थे अल्लू अर्जुन, प्रोडक्शन हाउस के बाद पहुंचे थे अपने घर। अल्लू अर्जुन केस में एक्टर रश्मिका मंदाना का बयान आया सामने, कहा अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ वो निराशाजनक। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरे फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित, कहा जिनकी मौत हुई है उनके पति ने खुद कहा है कि अल्लू अर्जुन का इसमें कोई दोष नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अल्लू अर्जुन को बताया बेकसूर, कहा कांग्रेस राज्य में अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है। अल्लू अर्जुन केस में समाजवादी पार्टी का तेलंगाना सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार गुंडे की तरह कर रही है काम। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। दिल्ली के फर्श बाजार हत्याकांड का आरोपी सोनू मटका हुआ ढेर, मेरठ में यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोनू मटका को मार गिराया, दिवाली के दिन चाचा और भतीजे की थी हत्या। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर में हुई मुठभेड़, गोली लगने से गौ तस्कर जख्मी, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। पटना में कुख्यात अजय राय को पुलिस ने मार गिराया, एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से हुए जख्मी, मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी भागने में सफल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाश और पुलिस में हुआ एनकाउंटर, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश हुआ गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी में वेटर की गोली मारकर की गई हत्या, सर्विस में लेट होने पर हत्या का लगा आरोप, पुलिस ने 3 लोगों पर हत्या का मुकदमा किया दर्ज। पटना डीएम के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हुई शिकायत, बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के मामले में शिकायत। बीपीएससी छात्रों को थप्पड़ मारने को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में हुए भर्ती, तबियत खराब होने पर अपोलो में करवाई गई भर्ती। बेंगलुरु सुसाइड मामले की जांच के लिए अतुल सुभाष के ससुराल जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस, आरोपी ससुराल वालों के घर पर लटका मिला ताला, पुलिस ने 3 दिन में थाने में हाजिर होने का नोटिस चस्पा किया। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में 5 किलो का आईडी हुआ बरामद, सुरक्षा बलों ने जंगल में आईडी को किया नष्ट। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर अवैध वसूली का मामला दर्ज, 3 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का है आरोप।
हमीरपुर में प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेमी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। बेगूसराय में एक शिक्षक का विवाह, एक मंदिर में अवनीश कुमार की जबरदस्ती कराई गई शादी। बिहार के भागलपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर किया हमला और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत की खबर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कनक दुर्गा मंदिर में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने विपक्ष पर किया हमला। कहा 1967 तक देश में एक ही चुनाव हो रहे थे तो क्या उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मंत्री नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा उन्हें किस बात का डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था से होंगे चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया विपक्ष को सदन में बोलने से रोकने का आरोप। कहा सदन में दोनों पक्षों को बराबरी का मिले दर्जा। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश का डीएनए हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने बड़ी जाबाजी से कार सेवकों पर चलवाई थी गोलियां। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सरकार की आलोचना करने वालों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। डिनर मेन्यू में जंगली मुर्गा परोसने पर हिमाचल के सीएम ने उठाए सवाल। कहा जंगली मुर्गा कैसे मार सकते हैं, जंगली मुर्गे को मारने पर लगी हुई है पाबंदी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की चंडीगढ़ में हुई मुलाकात। 21 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का होना है शो। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बहाने संजय राउत का महायुति पर हमला। कहा सबको मलाईदार विभाग चाहिए और जनता मर रही है। ईवीएम से बनी सरकार के दिमाग में सिर्फ ईवीएम। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला होगा। बेहद दिलचस्प सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। कांग्रेस पहले ही संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी का कर चुकी है ऐलान। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि उन्हें नई दिल्ली सीट से तैयारी करने को कहा गया। केजरीवाल पर लगाया सिर्फ बहानेबाजी करने का आरोप। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। नियमों के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कहा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फिर से दोहराया एक हैं तो सेफ है का नारा। कहा कुछ विदेशी ताकतें सनातन की एकता की विरोधी हैं। हम सब एक थे, एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वकीलों ने पुतला फूंका। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात में फर्जी ईडी टीम का भंडाफोड़। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा आया सामने। पंजाब के भटिंडा में लूट के दौरान बदमाशों ने एक बच्चे का हाथ काट दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर मनोज कुमार के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध हथियार के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। रील बनाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली में मामूली कहासुनी के बाद कार सवार ने एक युवक को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पार्किंग विवाद में एक ऑटो ड्राइवर पर चाकू से किया गया हमला। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद में एक सोसाइटी में कार सवार ने 2 सुरक्षा कर्मियों को रौंदा। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कंपनी में लिफ्ट में फंसकर एक आदमी की मौत की खबर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इंसानियत हुई शर्मसार। स्कूटर सवार युवकों ने एक मरे हुए कुत्ते को रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर जा रहे एक आदमी को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में आदमी की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे जख्मी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के एटा में विधायक विपिन वर्मा का मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क हादसे में घायल युवक को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक गांव में एक महीने में 12 लोगों की रहस्यमयी मौत से फैली दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने हार्ट अटैक को बताया मौत की वजह। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी। आज से शीतलहर का भी अनुमान। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। तिरुचिरापल्ली में सड़कों से घरों तक कमर तक भरा है पानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति बशर असद के जाने के बाद लाखों सीरियाई लोगों ने जश्न मनाया। दमिश्क के सबसे बड़े उम्मैद स्क्वाड पर हुए इकट्ठा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर भारत की हुई बड़ी जीत। आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात। अब दुबई में खेले जाएंगे भारत के मैचेस। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश में धुला। टॉस हारकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 रन बनाए।